लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि उन्होंने 3 खानदानों की बात की होगी, उन्होंने यहाँ और तरह की बात की होगी। वही मैंने कहा ना, उन्होंने तीनों फैमिली की बात की होगी। इसके अलावा उनके पास है क्या ना बेचने के लिए। 3 खानदानों ने कश्मीर में नफरत का सामान बेचा, ये पीएम मोदी का बयान है, जिसे उन्होंने जम्मू कश्मीर के दौरे पर दिया है। जो नहीं जानते उनको बता दे कि पीएम मोदी का 3 खानदानों को लेकर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की तरफ इशारा है। अपने इस बयान के बाद अब पीएम मोदी घिरते नजर आ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने तो पीएम मोदी के इस बयान पर मजे ही ले लिए। जम्मू कश्मीर चुनाव के दूसरे चरण के लिए जब वो प्रचार में जुटे थे, तब मीडिया ने उनसे पीएम मोदी के इस बयान के बारे में सवाल किया। तब उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मुझे पता है कि उन्होंने तीनों खानदानों के बारे में ही बातें की होंगी। उमर अब्दुल्ला ने और भी तंज कसे हैं, चलिए सुनते हैं। कोई बात नहीं ना, बीजेपी वालों से हम और उम्मीद क्या कर सकते हैं। बीजेपी इसके हवाले और बात क्या कर सकती है, क्योंकि बीजेपी के पास पिछले 5 साल का और कुछ बताने के लिए है नहीं, दिखाने के लिए है नहीं। मैं ये नहीं जानता हूं कि वजीर आजम साहब ने श्रीनगर आके अभी फिलहाल क्या तकरीर की, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि उन्होंने 3 खानदानों की बात की होगी, उन्होंने यहाँ और तरह की बात की होगी। लेकिन पिछले 5-6 साल जो जम्मू कश्मीर के पूरी तरह से जाया हुए हैं, जो जम्मू में नए सिरे से आतंकवाद देखने को मिल रहा है, जो यहाँ लोगों की नाराजगी है, और खासकर जो कल जनूबी कश्मीर में लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डाले, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सर, ख्वाजा आसिफ का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि एक ही पेज पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये कौन है ना? ख्वाजा आसिफ, डिफेंस ये कौन है? पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को हमारे से क्या लेना देना ना, हम तो पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं। वो अपना मुल्क संभाले ना, हमें अपना संभालने दीजिए। उनका ना हमारे इलेक्शनों में दखल देना या हमारी इलेक्शन पे टिप्पणी करना, मुझे नहीं लगता ये मुनासिब बात है। वो अपनी जमहूरियत को बचाएं, हम अपनी जमहूरियत में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री आज श्रीनगर में मौजूद है, उन्होंने कहा है कि तीनों फैमिली, वही मैंने कहा ना, उन्होंने तीनों फैमिली की बात की होगी। इसके अलावा उनके पास है क्या ना बेचने के लिए। वो कह रहे हैं कि आप लोग सोचते हैं कि आपको सवाल नहीं पूछा जा सकता है आप लोगों से, ना, लेकिन इस बार मुझे बताइए ना, पिछली मर्तबा वजीर आजम साहब ने पार्लियामेंट में सवाल का जवाब कब दिया? कब दिया सवाल का जवाब? मैंने तो कभी उनको पार्लियामेंट में सवाल का जवाब देते हुए नहीं सुना। हम वो लोग हैं ना अब जो जीत के फिर सवालों का जवाब दे देते हैं, हम छुपते नहीं हैं। अब पीएम मोदी अपने ही बयानों में घिरते नजर आए। उमर अब्दुल्ला ने ये तो साफ तौर पर कह दिया कि उनके पास बेचने के लिए इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वहीं पीएम मोदी के 3 परिवार वाले बयान को लेकर एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि जब उन्हें ये मालूम था कि तीनों परिवारों ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया है, तब 2014 में बीजेपी ने पीडीपी से गठबंधन क्यों किया था? तो क्या ये मान लिया जाए कि सत्ता के लिए बीजेपी किसी से भी हाथ मिला सकती है, और अगर गठबंधन न चले तो एक बार फिर से उसकी ही बुराई करने लगेगी? फिर भी ये कहा जाता है कि राजनीति में सब कुछ जायज है, लेकिन उस जनता का क्या जो वोट तो देती है एक दूसरे की विरोधी पार्टियां समझकर, और आगे चलकर वही पार्टियां गठबंधन कर लेते हैं। ऐसे में अगर उमर अब्दुल्ला पहले से ही आश्वस्त थे कि पीएम मोदी ने 3 परिवारों के बारे में ही बयान दिया होगा और वो गलत भी नहीं निकले, जिसका जवाब पीएम मोदी ने वही बयान देकर दिया है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।